जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा अब जो 63वां अध्याय है, इस 63वें अध्याय के अंतर्गत भी हम हाथ में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण योग, मेरे कई वीडियो को देखने के बाद या कई लोग जो मुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके द्वारा एक सामान्यतम प्रश्न मुझसे पूछा गया कि जो लोग बहुत बड़ी संख्या में जिनके पास प्रचुरतम मात्रा में धन होता है, जो बिलियनियर या बिग शॉट्स अपनी दुनिया में होते हैं, उनके हाथ में ऐसे कौन से चिन्ह पाए जाते हैं जो कि सामान्यतः व्यक्तियों के हाथ में नहीं होते हैं। वह जीवन रेखा हुआ, मस्तिष्क रेखा हुई, भाग्य रेखा हुई, ये सामान्यतः व्यक्तियों के हाथ में मिल जाती है। तो जो विशिष्ट लोग जो होते हैं उनके हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जो उनको विशेष प्रभावशाली मात्रा में, अभूतपूर्व मात्रा में धन प्रदान करती है। तो आज हम अपने दर्शकों की इसी उत्कंठा को दूर करने के लिए वो चिन्ह आपको मैं बतलाने जा रहा हूं। हमारे सामने एक हाथ का चित्र परिलक्षित है और उस चिन्ह को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह चिन्ह, जिसके बारे में मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में वर्णन किया है और कई लोगों के हाथ में चिन्ह दिखाई भी देता है, लेकिन चिन्ह किस प्रकार से हो कि वो करोड़ों से भी अधिक संपत्ति आपको दे, उसके बारे में हम जानते हैं। हमने कई वीडियो के अंदर मछली के चिन्ह के बारे में हमने चर्चा की है। कुछ वीडियो में मैंने सूर्य पर्वत और मछली के बारे में बतलाया है। अब जो लोग मिलेनियर होते हैं, जिनके पास प्रचुरतम मात्रा में धन होता है, जिनकी एक एक घंटे की इनकम लाख लाख रुपए से ज्यादा है, उनके हाथ में मछली का चिन्ह किस प्रकार से पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे इस हाथ को हम देख रहे हैं कि इस हाथ में पहली शर्त यह है कि हथेली जो है वो गोलाकार हो। एक बात, उंगलियां चपटी हो, इस प्रकार से चक्र के निशान इन पोरों के ऊपर बने हुए हो। दूसरी शर्त, जो सूर्य पर्वत वाला हिस्सा जो है कि जिसे सन माउंट है, ये वाला हिस्सा जो है, जो करोड़पति लोग होंगे उनके हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा पूरी घूमी हुई आपको मिलेगी, अर्थात ये क्षेत्र आपको बड़ा दिखाई देगा। अब इसी सूर्य क्षेत्र के ऊपर मछली का चिन्ह बन जाए, अब वो कैसा हो कि जिसके आगे मूंछ बनी हुई हो मछली के और पीछे पूंछ बनी हुई हो। तीसरी शर्त, मछली बिल्कुल पतली बनी हुई हो, 8 mm या 10 mm, बस, इससे बड़ी ना हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कहेंगे गुरुजी हमारे हाथ में तो बड़ी मात्रा में मछली बनी हुई है, फिर हम धनवान क्यों नहीं है या उतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं पहले ही क्लियर आपको कर दूं कि मछली का आकार जो है बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल सुई की नोक जैसा, जिसके आगे हिस्से में मूंछ भी निकली हुई हो, पीछे भाग में पूंछ भी निकली हुई हो। जिस किसी के हाथ में भी सूर्य पर्वत के ऊपर मछली का चिन्ह हो, सूर्य का पर्वत बिल्कुल पूर्ण विकसित हाथ में हो, ऐसा जातक गरीब खानदान में भी जन्म ले ले, तब भी व्यक्ति अल्पकाल में ही, अर्थात 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की उम्र तक आते ऐसे व्यक्ति लखपति से करोड़पति, करोड़पति से शंखपति बन जाते हैं। मैंने कई लोगों के फुटेज देखे, अपने गुरु का अनुसरण मैंने किया और वहां से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और कई लोगों का हाथ देख करके मुझे जो ज्ञान मिला, उसके आधार पर आपको मैं बतला रहा हूं कि मछली का चिन्ह इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर यदि है तो ऐसे व्यक्ति को अरबों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति, उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूर्ण दृष्टि होती है। क्यों किसी भी कार्य को करे, अच्छा करे बुरा करे, किसी प्रकार का कार्य करे, शक्ति संपन्न होने के साथ साथ वैभवशाली भी होगा, प्रभावशाली भी होगा और प्रचुरतम मात्रा में धन ऐसे जातक को प्राप्त होगा। अब इसी कड़ी के अंतर्गत हम देखें कि मछली का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अपूर्ण हो। मैं इसको हाथ से कवर अप करने की कोशिश करूं कि एक ही हिस्सा निकला हुआ हो और पूंछ बनी हुई हो, अर्थात मछली बनी तो पूरी हुई हो लेकिन मूंछ उसकी पूरी ना बनी हुई हो।
अर्थात दूसरे शब्दों में हम यदि मछली के चिन्ह को बनाएं तो इस प्रकार से हो, ये केवल पूंछ बनी हुई हो। ऐसे जाता है कि पास पैसे तो बहुत आएंगे, आमदनी के साधन बहुत होंगे, लेकिन धन की मात्रा उतनी अधिक नहीं रहेगी। तो कहने का भाव यही है कि किसी भी जातक का जब हाथ देखा जाता है उसमें छोटे छोटे लघु चिन्हों को सूक्ष्मता पूर्वक देखना आवश्यक होता है और सूक्ष्मता पूर्वक देख करके ही आगे उस भविष्य का विवेचन किया जाता है। अब यदि मान लीजिए कि एक हिस्सा पड़ा, एक ही फैलन जिसका बड़ा हो और दूसरा ना हो, तब भी उस प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। यदि पूरी तरह से इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ हो तो फिर कहने ही क्या। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने विशिष्ट राजयोग, जो कि लाखों लोगों में से 2 या 3 लोगों के हाथ में पाया जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आने वाले अग्रिम जो अध्याय हैं उनमें हम हस्तरेखा संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे और गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। आपके मन के अंतर्गत जो विचार आए हैं, जो इच्छाएं जागी हैं और जो विचार आए हैं, उनको हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।